हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। तो इफ अ पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, इट मीन्स उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एबिलिटी बोलिए या कैपेसिटी बोलिए, कितना काम करने की उसकी क्षमता है। द एबिलिटी टू डू नोन इज नोन एज एनर्जी। तो बेटा आज हम एनर्जी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा एनर्जी। तो याद रखिएगा, कोई इंसान जितना काम करता है उसके पास उतनी ही एनर्जी होती है। मतलब एनर्जी डिसाइड करती है उस पर, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे किसी फॉर्म की हो। जितना उसके पास एनर्जी होगा उतना ही वो वर्क करेगा। इवन मैं अगर सेल की बात करूं, सेल के पास जितनी एनर्जी होगी वो उतनी देर तक ही एक इलेक्ट्रिक बल्ब को वर्क करा पाएगा या जला पाएगा। ग्लो तो भी करेगा, उसकी एनर्जी जैसे जैसे कम होगी आपका बल्ब ग्लो करना धीरे धीरे कम करेगा। नेक्स्ट हमको देखना है यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बेटा आपका डायरेक्टली रिलेटेड है वर्क से। जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी होगी। जितना सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कह सकते हैं कि जितना एनर्जी हो, ज़्यादा एनर्जी होगा तो ज़्यादा वर्क होगा, कम एनर्जी होगा तो कम वर्क होगा। तो इनकी यूनिट बेटा सेम होती है। एनर्जी की यूनिट भी वही है। एनर्जी की एसआई यूनिट की हम बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जो जेम्स प्रिस्कॉट जूल्स के नाम पे रखा गया है। याद रखिएगा, जेम्स, ये आपका जनरल नॉलेज में काम आ सकता है। नेक्स्ट, कुछ अगर हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे किलो जूल्स में। किलो जूल, या इसका सिंबल जो होता है केजे। मतलब किलो जूल मतलब 1000 जूल। ये है आपका लार्ज अमाउंट में। ओके, तो ये है आपका बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आपको देखना है टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेक्चर को देखते रहिए और अपने पॉज करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिएगा बीच बीच में। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, बड़ी सारी टाइप्स हैं भैया एनर्जी की। पहला है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पोटेंशियल। थर्ड लाइट। फोर्थ हीट। फिफ्थ केमिकल। सिक्स्थ साउंड। इलेक्ट्रिकल। एंड एट्थ न्यूक्लियर। तो आपके पास ये 8 एनर्जी की फॉर्म है। मेनली हमको इस बारे में डिटेल में पढ़ना है। जो सूरज से हमारे पास आती है लाइट एनर्जी,
जब हम आग जलाते हैं, फायरवुड से जो एनर्जी निकलती है वो आपका हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। केमिकल आपके जो सेल्स के अंदर कह सकते हैं जो एनर्जी की फॉर्म होती है वो केमिकल फॉर्म होती है। जिस एनर्जी की वजह से आप बोल पाते हैं वो साउंड एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से देख पाते हैं आप वो लाइट एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल पता ही है आपको, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास अगर उसको हम फिजन या फ्यूजन कराएं, तोड़ें या जोड़ें, तो उससे जो एनर्जी निकलती है बेटा वो होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लाइक यूरेनियम, पोलेनियम, प्लूटोनियम, ये सब होता है। मेन हमको पढ़ना है बेटा आपका इन दो एनर्जी के बारे में, हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी चल रही है, मूविंग फॉर्म में है, तो मोशन में है कह सकते हैं, तो उस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी बॉडी के पास इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल रनर, एक रनर जो होते हैं जो भागते हैं उसके पास जो एनर्जी होती है, मान लीजिए किसी दीवार से टकराए, जो टकराने वाली एनर्जी होगी वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। सेकंड, रनिंग मोटरसाइकिल बोल लीजिए या कोई भी व्हीकल बोल लीजिए। तीसरा और एग्जांपल क्या बोलूं आपको, कोई मूविंग बॉल हो गई, मतलब सब देखिए हर हर एक में आपका ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो ऐसी एनर्जी जो द एनर्जी पोजेस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, या एनर्जी पोजेस बाय अ, या एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, यही है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन हमें निकालना है कि हमने पता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल डस्टर को मैं धकेलूं तो उसके बाद जो जब वो चल रहा होगा उसके बाद जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी होगी? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालूं, ठीक है, या बोलूं फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहां से आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ध्यान रखिएगा बेटा इसको। जब भी आपको एनर्जी निकालनी हो, चाहे कोई भी हो, आप बस क्या निकाल लीजिए, उसका वर्क, कितना उसने वर्क किया है, क्योंकि वर्क निकालना ज़्यादा इजी है, कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो आप इजीली वर्क निकाल सकते हैं। जितना उस बॉडी ने वर्क किया होगा उतनी उसके पास क्या होगी, एनर्जी। या उल्टा हो सकता है, जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क करेगा, या जितना वर्क किया होगा उतनी एनर्जी होगी। तो हम किसी बॉडी, मूविंग बॉडी का अगर वर्क निकाल लें तो उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी। अगर मूविंग है तो काइनेटिक होगी। चलिए सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m, जिसका मास था m, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया F, तो ये ऑब्जेक्ट मूव किया, थोड़ा सा चला, ये चलने के बाद ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक है। लेट्स ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया यहां से लेके यहां तक, S डिस्प्लेसमेंट किया इसने ऑब्जेक्ट ने, क्लियर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट था, कोई बॉल थी, लेट आपके पास एक बॉल थी, इस बॉल पे फोर्स लगाया गया, इस बॉल का जो मास था वो m था, इसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो था बेटा s। हमें पता करना है कि इसके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा।
चलिए तो देखते हैं। हमें पता है बेटा जो वर्क होता है वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। क्लियर? लेटी बॉडी को जब मैंने धक्का मारा, ये बॉडी मूविंग थी, जब ये मूव करी और आखिरी में बॉडी जाके ठीक से दीवार से टकरा गई और रुक गई। अब ऐसा केस लेके चलते हैं। तो हम बात करें अगर इस फॉर्मूले की वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की बात करें तो इस बॉडी का धीरे 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 क्या स्पीड बढ़ेगा? नहीं, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से धीरे धीरे ये बॉडी रुकेगी, मतलब रिटार्डेशन करेगी। मतलब इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा आपका -a। ठीक है? इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u, वो होगा, लेट मैं मान लिया सपोज v, इसको मैं v मान लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे दिया मैंने v। और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, लेट जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है आखिरी में जाके रुक जाएगी, टकरा जाएगी दीवार से, 0। अब इन तीनों वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इसमें। सो 0 स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर हो गया आपका v का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों आया? क्योंकि आपका जो एक्सीलरेशन था वो नेगेटिव था और s में डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने, तो उसका जो v स्क्वायर आया बेटा क्या आया? 2 इंटू a इंटू एस, 2 इंटू a इंटू एस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक पार्ट और। इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन था, सपोज आपको पता है अगर कोई बॉडी है वो चल रही है, तो चलने की वजह से उसके जो हमने फोर्स दिया उसके पास, आपके पास ये फॉर्मूला भी लगेगा एक, जितना उसमें फोर्स लगाया वो बराबर होगा उसको जितना उसके पास मास है इनटू एक्सीलरेशन के, और एक्सीलरेशन इस बॉडी का a है। ठीक है? तो एक्सीलरेशन कितना है इस बॉडी का? f अपॉन में m। इसको लेट मैं यहां पुट कर देता हूं, तो नोट कर लीजिए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू 2a बन गया आपका f अपॉन में m इंटू एस। क्लियर? क्लियर? इस m को मैं यहां ले आता हूं, मल्टीप्लाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2fs, इस 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस। और एफ इंटू एस को क्या बोला जाता है बेटा? वर्क। स्टार्टिंग बताया आपको मैंने। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू, निकाल लिया हमने इसका वर्क। जितना वर्क होगा उतनी क्या होगी? एनर्जी। जितना वर्क होगा उतनी क्या होगी? एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक हमने फाइंड कर लिया बेटा कि काइनेटिक एनर्जी कितना आया? किसी मूविंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा आपका हाफ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ दैट बॉडी, उसकी बॉडी को जितना मास है मल्टीप्लाई उसके बाद जो वेलोसिटी है, उसके पास जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? जितनी उस बॉडी का स्पीड है, वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई कर उसका स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए m से, मास से मल्टीप्लाई करिए हाफ से, तो आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट
पोटेंशियल एनर्जी मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है वैसे, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर। तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है, अगर मान लीजिए एक पहले सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सपोज आपके पास एक कैटापुल्ट है, कैटापुल्ट मतलब गुलायल। एक गुलायल है, इस गुलायल में आपने पत्थर लगा दिया, ठीक है। मतलब इसकी पहले नॉर्मल था ये गुलायल, इसकी अपने इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, इसको आपने स्ट्रेच कर दिया। एक एग्जांपल और देता हूं, पहले गुलायल नॉर्मल था, पत्थर उसका नॉर्मल इस पोजीशन पे था। उसके आपने खींचा तो ऐसा बन गया, मतलब आपने इस पत्थर की पोजीशन चेंज कर दी। याद रखिएगा वर्ड पोजीशन। या आपके पास एक स्प्रिंग था, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, पिचका दिया, उसके बाद ये ऐसा हो गया। पहले इतनी था इसका लेंथ, अब लेंथ चेंज हो गया, ठीक है। इसमें आपने क्या चेंज किया? कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपने उसका लेंथ या साइज चेंज अगर किया है तो, ठीक है। तो जब भी ये चेंज आएगा तो उस बॉडी के पास कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 हो गया। तो इसका कैसे हम डिफाइन करें पोटेंशियल एनर्जी को? द एनर्जी possessed by an object due to change in position या कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप इसका बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वजह से कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी एसआई यूनिट वही है, जूल। जितनी भी तरह की एनर्जी होंगी सबका एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन निकालते हैं क्या आएगा देखिएगा। सपोज मेरे पास एक वॉल है, एक दीवार है, इस दीवार पे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका मास था m। अब इस दीवार की जो हाइट है वो है लेट h, इस दीवार की जो हाइट है लेट h है। अब मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख दिया, इसका पोजीशन चेंज हो गया इस बॉडी का। तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होगी? एनर्जी निकालनी तो वर्क फाइंड करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसी बॉडी हवा में जाएगी इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगा, नीचे को इसका फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कितना होगा? जितना इसका मास है और जितनी इसमें ग्रेविटी लग रही है, mg। आपको मैंने वर्क में भी बताया था ये पार्ट, ड्यू टू हाइट वाला, सेकंड केस था वर्क में, सेम ऐसा ही है। तो उसे फोर्स जो आ रहा है, ठीक है, फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू वेट। फोर्स जो आ रहा है ड्यू टू वेट, तो फोर्स आ रहा है ड्यू टू वेट आ रहा है। और वेट क्या होता है बेटा? उस बॉडी का मास इनटू जी। तो mg हो गया इसका फोर्स, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? h। तो यही है आपका वर्क, और यही है आपका, इतना ही आपने वर्क किया, यही होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंपल है, mgh। m जहां पर है मास, g जहां पर है एक्सेलरेशन,
ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h है कितना उसने डिस्प्लेस किया, इसमें कितनी हाइट में चेंज आया। ठीक है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना चेंज आया। क्लियर, वही आपका h। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ mv स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो उन्हें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लिया है, एक्सप्रेशन देख ली दोनों के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी पोजेस बाय अ, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पर्टिकुलर है, ये आप इसको एक पर्टिकुलर और नाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेविटी की वजह से आया है। वैसे स्प्रिंग वाले केस में देखेंगे हम, स्प्रिंग वाले में कोई स्प्रिंग आपकी जमीन में पड़ी हुई है, कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही, ग्रेविटी लग रही है, लेकिन आपने उसे उसको हाइट वाइट नहीं चेंज किया, पर यहाँ पर आपने पिचकाया है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस पर आपके सिलेबस में जो है वो बता रहा हूँ, वो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं या पिचकाते हैं, उसके उसमें पास भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पर वो अलग तरह की होगी, वो हाफ की एक्स स्क्वायर करके आती है, उसके उसका जो एक्सप्रेशन होता है, इसका थोड़ा अलग आता है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, 9th क्लास में सारे एग्जाम में आपका यही पूछा जाता है, mgh mgh mgh, याद रखिएगा इस बात को, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, mgh पोटेंशियल एनर्जी। चलिए यहीं पर ही अपना वीडियो हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा अबाउट पावर। थैंक यू।